Hello guys, welcome back to my YouTube channel सी एस संदीप दोड़िया फैब लाइफ। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैंने सारी अपडेट्स देने की कोशिश की। आई एम श्योर कमिंग व्लॉग्स में मैं और डिटेल में आप लोगों को अपडेट्स दे पाऊँगा। आज का हमारा व्लॉग मेरे पर्सनल लाइफ और रेगुलर रूटीन अपडेट्स के लिए नहीं है, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एक थॉट मेरे माइंड में क्रॉस किया कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपने प्रोफेशन के रिलेटेड भी हाईलाइट्स और अपडेट्स दूँ। सिंस आई एम अ क्वालिफाइड सीए और मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए आपके रेगुलर लाइफ में भी काफ़ी काम आ सकती है। जैसे कि आप लोगों को अपना टैक्स कम करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के अलाउंसेस एंड डिडक्शंस आपके काम आ सकती है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो फिर आपके लिए कौन से टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। सो ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स मैं अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने का सोच रहा हूँ। इस सीरीज़ को मैं एक पर्टिकुलर नाम देना चाहता हूँ, तो जो नाम मैं कंक्लूड कर सका हूँ वो है नॉलेज डोज बाय संदीप दोड़िया। क्यों ना इस चीज़ को हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, क्यों ना आप लोग ही मेरे इस नॉलेज सीरीज़ का नाम फाइनल करिए। आप लोग अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और उस हिसाब से हम हमारे इस नॉलेज सीरीज़ का नाम फाइनल करेंगे। जैसे कि मैंने सोचा है कि मेरे इस नॉलेज सीरीज़ का नाम होना चाहिए नॉलेज डोज बाय सी ए संदीप दोड़िया। अगर आपके पास इससे भी कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, इससे भी बेटर आइडियाज़ अवेलेबल है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। आज मेरे नॉलेज डोज सीरीज़ में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जिसने भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को 60 साल से भी ज़्यादा तक सपोर्ट किया है। बट विद चेंजिंग टाइम्स बिकॉज ऑफ मैनी अमेंडमेंट्स एंड बहुत सारे चेंजेस के वजह से इंडियन इनकम टैक्स 1961 काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जिसके लिए एक आम टैक्स पेयर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया है। जितना मुझे आज तक समझ में आया है, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज़ नॉट टू इंक्रीज एनी काइंड ऑफ टैक्सेस और टू पुट द इंडियन सिटीजन्स इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल और इंक्रीज देयर टैक्स लायबिलिटी। इसका द ओनली पर्पस एंड मोटिव है टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, लेजिस्लेशंस को इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी देना। According to me, key benefits from the new Income Tax Act 2025 is number one, tax year concept. So assessment year और previous year के जो terminologies थे जिसके वजह से बहुत confusion होते थे वो eliminate हो चुके हैं। Better digital compliances, clear recognition to digital assets. Digital assets जो आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा topic of discussion है, उसको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ हद तक क्लैरिटी और रिकग्निशन मिलने वाला है। एंड जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो डिफरेंट सेक्शंस, चैप्टर्स, सब सेक्शंस में जो डिवाइड किए हुए थे उनको उन्होंने जितना हो सके समराइज़ किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, जिससे कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो सके और एक आम टैक्स पेयर भी न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को समझ सके और उसके बेनिफिट्स ले सके। आज के हमारे इस नॉलेज डोज के फर्स्ट ब्लॉग को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आज हमने बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस की है। आज के इस ब्लॉग में मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। कंसेक्यूटिव ब्लॉग्स जब आएंगे तब हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इस इनकम टैक्स एक्ट में कौन से प्रोविजंस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है एज अ सैलराइड इंडिविजुअल, एज अ बिजनेसमैन, एज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल और एज अ ट्रेडर, etc. So bye bye everyone, good night. Till then, like, share and subscribe my YouTube channel @CA Sandeep Doria Fab Life. See you tomorrow guys.